Hi dear student, I welcome you all in this video lecture. In the last video we already solved question number 1. In this video we solve question number 2 and question number 3. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे. सो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सॉल्व करना है यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द लॉजिकल इक्विवेलेंस. हमें क्या करना है, ट्रूथ टेबल के हेल्प से लॉजिकल इक्विवेलेंस शो करना है. किस तरह का लॉजिकल इक्विवेलेंस शो करेंगे, यानी आपको दो स्टेटमेंट दिए रहेंगे और उन्हें क्या करना पड़ेगा, लॉजिकल इक्विवेलेंट. यानी ये जो ट्रूथ टेबल जो रहेगा वो ट्रूथ टेबल इस ट्रूथ टेबल के साथ क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, सेम होना चाहिए. देन क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या फाइंड आउट करना है. इन द क्वेश्चन नंबर 3 यूजिंग ट्रूथ टेबल एग्जामिन वेदर द स्टेटमेंट पैटर्न आर टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कंटिजेंसी. यानी हमें वहाँ पर शो करना है कि विच स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉल्ड एज टोटोलॉजी. अगर आपका जो लास्ट कॉलम रहेगा किसी भी स्टेटमेंट पैटर्न का, अगर वो समझ लो वहाँ पर ऑल द वैल्यूज़ क्या है, ट्रू है, तो हमेशा क्या रहेगा, टोटोलॉजी. अगर ऑल द वैल्यूज़ क्या रहेगा, फॉल्स है, तो वो क्या रहेगा, कॉन्ट्रडिक्शन. एंड द स्टेटमेंट पैटर्न विच कंटेन ओनली विच इज़ नाइदर बी टोटोलॉजी नॉर बी कॉन्ट्रडिक्शन इज कॉल्ड एज अ कंटिजेंसी. यानी वो टोटोलॉजी भी नहीं रहेगा, कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं रहेगा. इट मीन्स वो क्या रहेगा, ट्रू एंड फॉल्स. अगर ऐसे वैल्यू आपको दिखाई दे तो उसे क्या बोलेंगे, कंटिजेंसी. सो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज हम लोग देख लेते हैं कि ट्रूथ टेबल किस तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया था. ट्रूथ टेबल मीन्स अगर एंड रहा, एंड में हम लोगों ने सॉल्व किया था, वहाँ पर सिर्फ फॉल्स वहाँ पर क्या होता है, सिर्फ ट्रू क्या होता है, वहाँ पर ट्रू होता है, अदरवाइज वो क्या रहेगा, फॉल्स. उसी तरह से और में हम लोगों ने क्या देखा था, वहाँ पर सिर्फ फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है, अदरवाइज वो हमेशा क्या रहेगा, ट्रू. देखो आपको ये चीज़ें याद रखनी है. वहाँ पर ट्रू दिखाई दिया एंड में, तो हम क्या लिखेंगे, वहाँ पर टी लिखेंगे, अदरवाइज क्या लिखेंगे, फॉल्स. यानी एफ एंड टी रहा या टी एंड एफ रहा तो क्या रहेगा, हमेशा उसका आंसर क्या रहेगा, एफ. उसी तरह से और में हम लोगों ने क्या देखा था, एफ और एफ रहा तो क्या लिखेंगे उसका एफ लिखेंगे, अदरवाइज क्या रहेगा, वो हमेशा ट्रू. उसी तरह से हम लोगों ने इम्प्लीफिकेशन में क्या किया था, इम्प्लीफिकेशन मीन्स वो हमेशा सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है. वहाँ पर देखो एफ इम्प्लीफिकेशन एफ क्या रहेगा, सिर्फ वहाँ पर ट्रू. तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा. अगर सेकंड स्टेटमेंट टी है तो क्या रहेगा, टी. अगर एफ है तो क्या रहेगा, वो हमेशा एफ. डबल इम्प्लीफिकेशन में हम लोगों ने क्या देखा था, डबल इम्प्लीफिकेशन में हम लोगों ने देखा था एफ डबल इम्प्लीफिकेशन एफ क्या रहेगा, हमेशा टी रहेगा. अदरवाइज वो क्या रहेगा, उसमें से अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स रहा, यानी टी डबल इम्प्लीफिकेशन एफ डबल इम्प्लीकेशन टी रहा तो क्या रहेगा, वो एफ. या टी डबल इम्प्लीकेशन एफ रहा तो वो भी क्या रहेगा, एफ. या टी डबल इम्प्लीकेशन टी रहा तब क्या रहेगा, वो ट्रू रहेगा, अदरवाइज वो क्या रहेगा, फॉल्स. तो आपको ये चीज़ बेसिक चीज़ें वहाँ पर याद होनी चाहिए फॉर सॉल्विंग एनी ट्रूथ टेबल. सो हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन. एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया है. यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है नेगेशन पी एंड क्यू इक्वल्स टू नहीं है, वो इक्वेलेंस का साइन यहाँ पर 3 लाइन्स शो करना पड़ेगा. देन ब्रैकेट में दिया है P और Q देन एंड नेगेशन P. तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. उससे पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं. नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को हम किस तरह से शो करते हैं, एन से उसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं. तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं, पी क्यू आर कितने हैं, यहाँ पर P एंड Q ओनली आपको P एंड Q दिख रहा है. तो कितने कंपोनेंट स्टेटमेंट है यहाँ पर, 2 कंपोनेंट स्टेटमेंट. एंड मुझे बताइए कनेक्टिव्स को किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं. तो यहाँ पर कनेक्टिव्स कितने हैं, देखो यहाँ पर नेगेशन P यानी एक नेगेशन देन एंड, उसी तरह से यहाँ पर और एंड देन नेगेशन. यहाँ पर देखोगे आपको नेगेशन P एंड नेगेशन P 2 टाइम्स आया है. देखो ये नेगेशन P यानी नेगेशन P कितने टाइम्स आया है, यहाँ पर 2 टाइम्स आया है. तो यहाँ पर आपको 1 टाइम ही लिखना पड़ेगा. तो कितने टाइम्स हो गई ये, यहाँ पर हो गई ये 4 टाइम्स. इट मीन्स कनेक्टिव्स कितने हो गए, 4. देखो गिनो 1 2 देन 3 एंड 4, क्योंकि ये तो डबल आया है इसलिए. अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कि नंबर ऑफ रोज किस तरह से फाइंड आउट करें. नंबर ऑफ रोज को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 रेज़ टू पावर n यानी 2 रेज़ टू पावर 2. तो नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, 4. तो यहाँ पर ये क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज कितने हो गए आपके, 4. देन उसी तरह से
हम लोग देन क्या फाइंड आउट करेंगे, देन फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है n प्लस एम। तो देखो n कितना है आपका 2 प्लस m कितना है 4, देन नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे 6। तो ये क्या हो गया आपके नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी हमें नंबर ऑफ रोज कितने ड्रॉ करना है, 4 नंबर ऑफ रोज हमें ड्रॉ करना है। उसी तरह से नंबर ऑफ कॉलम्स कितने ड्रॉ करना है हमें, नंबर ऑफ 6 यानी 6 कॉलम्स हमें ड्रॉ करना है। देन देखते हैं किस तरह से ड्रॉ करेंगे इसको। देखो आपको ड्रॉ करते समय एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर चुका है। यहाँ पर देखो आपको पहले कितने स्टेटमेंट दिए, आपको 2 स्टेटमेंट दिए थे, पी एंड देन क्यू। यानी आपको यहाँ पर पी एंड क्यू ऐसे 2 स्टेटमेंट दिए थे, तो हमने पी एंड क्यू। वहाँ पर देखना है आपको नेगेशन का ही दिख रहा है। नेगेशन देखो यहाँ पर नेगेशन पी, यहाँ पर भी नेगेशन पी, अदरवाइज कहीं नेगेशन पी के अलावा क्यू है कि यहाँ पर नहीं है। देखो नेगेशन पी एंड नेगेशन पी, तो हम लोग 1 टाइम भी लिखेंगे तो सफिशिएंट है। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा नेगेशन पी। देन उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे कि देखो हमें यहाँ पर 2 स्टेटमेंट पैटर्न दिया है। आपको देखोगे ये एक आपका स्टेटमेंट पैटर्न है, उसी तरह से ये क्या है, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पैटर्न है। तो इस स्टेटमेंट पैटर्न में देखो नेगेशन पी ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, के वो हमारे पास है। तो हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं, देन नेगेशन पी एंड देन एंड क्यू। उसी तरह से देखो फिर क्या करेंगे, ये तो स्टेटमेंट पैटर्न हो गया। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट पैटर्न में पी और क्यू, क्योंकि ये ब्रैकेट में दिया है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन उसको एंड करके नेगेशन क्यू पी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा ये 5th टेबल एंड देन 6th टेबल। तो देखो यहाँ पर हमको पता है जब भी क्या होता है 2 स्टेटमेंट होते हैं तो कितने पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ट्रूथ वैल्यू की, दोनों टाइम्स क्या हो सकता है ट्रू, 1 टाइम्स ट्रू, एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या हो सकता है फॉल्स, या फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, या दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं फॉल्स। इस तरह से क्या हो सकती है हमारी ट्रूथ वैल्यू की पॉसिबिलिटीज होती है। अभी नेगेशन पी का मतलब क्या होता है, जो भी ट्रू रहेगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर फॉल्स। ये ट्रू था इसलिए क्या हो गया फॉल्स। देन ट्रू का क्या हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, एंड देन फॉल्स का क्या हो जाएगा यहाँ पर ट्रू। यानी इस तरह से हम नेगेशन पी को सॉल्व कर सकते हैं। देन यहाँ पर देखो 4th टेबल में हमें क्या सॉल्व करना है, नेगेशन पी एंड क्यू। तो देखो नेगेशन पी हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया है और क्यू यहाँ पर है। तो देखो नेगेशन पी क्या है एफ एंड टी। तो एफ एंड टी क्या होता है एफ, आपको पता है एंड में क्या होता है, अगर एक भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स रहा तो क्या होगा फॉल्स। देखो दोनों फॉल्स रहा तो फिर भी क्या होता है फॉल्स, दोनों ट्रू है तो क्या रहेगा यहाँ पर ट्रू। अभी देखो एक यहाँ पर फॉल्स है तो क्या हो जाएगा ये फॉल्स। देन उसके बाद क्या करेंगे हम सॉल्व पी और क्यू। देखो ये पी है यहाँ पर और ये क्यू है। तो मुझे बताओ पी और क्यू को कैसे करेंगे। देखो पी क्या है आपका टी और टी, तो क्या होता है टी। वहाँ पर देखो अगर दोनों के दोनों फॉल्स रहेंगे तभी फॉल्स होंगे, अदरवाइज क्या रहेगा हमेशा ट्रू। देखो ट्रू फॉल्स तो क्या होगा ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, दोनों के दोनों फॉल्स है तो क्या होगा यहाँ पर फॉल्स होगा, अदरवाइज वो सब ट्रू रहेगा। उसी तरह से देखो अभी क्या करना है, यहाँ पर देखो हम लोगों ने ये सॉल्व कर चुके हैं, हम लोगों ने ये सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, ये सॉल्व कर चुके हैं, ये भी हमारे पास वैल्यू है, सिर्फ हमें क्या करना है उसका एंड करना है। तो वहाँ क्या हो जाएगा एंड में, फिर मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या है ट्रू, एंड नेगेशन पी क्या है फॉल्स, यानी टी एंड फॉल्स। तो आपको पता है एंड में क्या होता है, एक भी वैल्यू अगर फॉल्स रही तो क्या रहेगा वो फॉल्स। ये क्या होगा देन ट्रू एंड फॉल्स, तो क्या होगा ये फॉल्स। टी एंड टी क्या होगा टी फॉल्स, एंड टी क्या होगा फॉल्स। तो इस तरह से हम क्या करेंगे इसका ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमें फाइंड आउट करना था लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो देखते हैं यहाँ पर देखो 2 स्टेटमेंट पैटर्न आपको दिए थे, ये फर्स्ट स्टेटमेंट पैटर्न आपको दिया था, उसी तरह से ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पैटर्न आपको दिया था। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेटमेंट पैटर्न यहाँ पर फाइंड आउट किया, उसी तरह से नेक्स्ट स्टेटमेंट पैटर्न हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट किया। यहाँ पर देखोगे आप लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट पैटर्न हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट किया। तो क्या आ गई आप उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई एफ एफ टी एफ, यानी इस तरह से आपको ट्रूथ वैल्यू दिखाई दे रही है। उसी तरह से इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है ये एफ एफ टी एफ, ये ट्रूथ वैल्यू है ये। तो यहाँ पर ये टेबल यानी ये टेबल और क्या दोनों के दोनों इक्वल है, इट मीन्स आइडेंटिकल है, तो हम इसे क्या बोलेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो इसका रिजल्ट किस तरह से लिखेंगे, इसका रिजल्ट हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जर्व दैट द ट्रूथ वैल्यूज इन द कॉलम 4th and 6th, यानी ये कॉलम 4th में और कॉलम 6 में जो ट्रूथ वैल्यूज़ है वो क्या है आइडेंटिकल है, वो क्या है आइडेंटिकल है। इसलिए देयरफॉर ये पैटर्न और ये पैटर्न यानी ये स्टेटमेंट पैटर्न और ये स्टेटमेंट पैटर्न क्या है
लॉजिकल इक्विवेलेंट है। इस तरह से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलो देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली 5 सॉल्व कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इस तरह से आपको सॉल्व करना है सिमिलर वे से जैसे हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 1 को। तो इसी और एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको बेसिक आइडिया आ जाए किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो सेम वे से हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, कंपोनेंट स्टेटमेंट। एन क्या है आपका, कंपोनेंट स्टेटमेंट। मुझे बताओ यहाँ पर कितने कंपोनेंट स्टेटमेंट रह गए आपके। देखो यहाँ पर पी क्यू भी है एंड आर, इट मीन्स आपके कंपोनेंट स्टेटमेंट कितने हो गए यहाँ पर 3। उसी तरह से मुझे बताओ कनेक्टिव से किसी शो करते डिनोट करते हैं हम एम से, तो आपकी एम की वैल्यू कितनी हो जाएंगी। देखो कनेक्टिव्स को यहाँ पर कैलकुलेट करो, 1, 2, 3 देन 4, 5, यानी ऐसे कितने कनेक्टिव्स हो गए, 5 कनेक्टिव्स हो गए। तो अभी सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज के लिए फॉर्मूला है 2n, तो क्या होगा 2 3, क्योंकि हमारा n कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा ये 2 कितना होता है 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब कितना होगा 8। एंड देन उसी तरह से हम लोग ये क्या हो गया आपके लिए, ये हो गया हमारे नंबर ऑफ रोज़, यानी हमारे नंबर ऑफ रोज़ कितने ड्रॉ करना पड़ेगा, वहाँ पर हमें 8 नंबर ऑफ रोज़ को ड्रॉ करना पड़ेगा। उसी तरह से नंबर ऑफ कॉलम्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, n प्लस m, कंपोनेंट स्टेटमेंट प्लस कनेक्टिव्स, तो कितना है 3 + 5 = 8। यानी हमें नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज़ कितने ड्रॉ करना पड़ेगा, वहाँ पर हमें नंबर ऑफ रोज़ 8 ड्रॉ करना पड़ेगा। उसी तरह से नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमें कितने ड्रॉ करना है वहाँ पर 8। सो चलो देखते हैं किस तरह से ड्रॉ करेंगे इसका। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे वहाँ पर अपने कंपोनेंट स्टेटमेंट। कंपोनेंट स्टेटमेंट कितने थे आपके, P Q R, 3 कंपोनेंट स्टेटमेंट थे। देन इस फर्स्ट स्टेटमेंट पैटर्न में देखो इस ब्रैकेट में दिया है, यहाँ पर कोई नेगेशन आपको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं नेगेशन नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लोग वहाँ पर नेगेशन नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो ब्रैकेट में आपको दिया है P और Q, क्योंकि हमारे पास P की वैल्यू भी पता रहेंगी, Q की भी, तो हम और करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है, P और Q। देन यहाँ पर देखो अभी इसकी वैल्यू अगर मेरे पास आ गई तो ये पूरा स्टेटमेंट पैटर्न में फाइंड कर सकता हूँ, आर की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी रहेंगी। देन उसके बाद ले, यानी हमें ये स्टेटमेंट पैटर्न और ये लास्ट वाला स्टेटमेंट पैटर्न क्या करना है, इक्वल शो करना है। उसी तरह से देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट पैटर्न में 2 ब्रैकेट दिए, तो दोनों ब्रैकेट यहाँ पर लिख लिए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर आपको सॉल्व करते समय हमें पता है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रहेंगे आपके, 8 कॉलम्स रहेंगे, और नंबर ऑफ रोज कितने रहेंगे 8। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ रोज कितने, 1 2 3 4। मैंने यहाँ पर क्या किया, नेक्स्ट स्लाइड में इसको ड्रॉ किया है नंबर बाकी के 4 कॉलम्स, सॉरी बाकी के 4 रोज, ताकि हमें क्या हो ईजी हो इसको ड्रॉ करने के लिए। तो देखो मुझे बताइए, मैंने आपको इसके लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह से हम क्या करते हैं इसकी पॉसिबिलिटीज़ को लिखते हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ किस तरह से लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे पहले 4 क्या रहेंगे यहाँ पर ट्रू, देन नेक्स्ट 4 क्या रहेंगे यहाँ पर फॉल्स। उसी तरह से देन फर्स्ट क्यू में क्या करते हैं हम, 2 ट्रू देन 2 फॉल्स, देन 2 ट्रू देन ट्रू, देन बाकी के 2 क्या हो गए फॉल्स। देन आर में क्या करते हैं हम, फर्स्ट ट्रू देन फॉल्स ट्रू फॉल्स। उसी तरह से यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। देन आपको देखो यहाँ पर अभी क्या करना है, P और Q। तो मुझे तो P क्या है T, तो क्या होगा T, देन T TF T। देन यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वैसे ही FT क्या होगा, F, देन F। अभी तक कि आपको ये लर्न हो जाना चाहिए ताकि आपको इजी हो इसको सॉल्व करने के लिए। देन क्या करेंगे, इम्प्लीफिकेशन R। देखो हमने ये ऑलरेडी वैल्यूज फाइंड आउट कर चुके हैं, तो T इम्प्लीफिकेशन R, तो सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है, तो T यहाँ पर होगा। देन F है तो क्या होगा यहाँ पर F, दोनों T है तो यहाँ पर ये T होगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है फॉल्स, तो ये फॉल्स होगा। देन यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है इसलिए ट्रू, फॉल्स है इसलिए फॉल्स, ये ट्रू है इसलिए क्या होगा ट्रू।
दोनों के दोनों फॉल्स है तो क्या होता है हमेशा ट्रू। देन पी पी इम्प्लीफिकेशन आर, तो पी कहाँ पर है, ये पी इम्प्लीफिकेशन आर, तो पी इम्प्लीफिकेशन आर क्या होगा यहाँ पर देखो, पी कहाँ पर है आपका टी, और आर क्या है आपका टी, इसको ब्लैक पेन से दिखा दे, देखो यहाँ पर ये टी और ये टी क्या होगा टी, देन टी एफ क्या होगा एफ, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड है, ये क्या होगा टी, टी एफ क्या होगा एफ। देन उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका ट्रू, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड है ट्रू, एफ एफ है तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों फॉल्स है तो क्या होगा ट्रू, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू तो ये क्या होगा ट्रू, दोनों के दोनों फॉल्स है तो क्या होगा ट्रू। देन क्यू इम्प्लीफिकेशन आर, क्यू इम्प्लीफिकेशन आर क्या होगा यहाँ पर, क्यू देखो यहाँ पर आपको क्यू दिखाई दे रहा है, क्यू इम्प्लीफिकेशन आर, ये दोनों को हमें क्या करना है कंसिडर करना है, टी टी टी, देन टी एफ एफ, सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर देखो टी है इसलिए सेकंड, देखो सेकंड क्या है यहाँ पर दोनों के दोनों एफ है तो क्या होगा ये टी होगा। देन उसी तरह से यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, देन ये क्या होगा फर्स्ट टी, देन एफ, देन क्या होगा टी, एंड देन क्या होगा ये भी टी, क्योंकि ये सेकंड देखो दोनों के दोनों एफ एस लेके लिखा है यहाँ पर। देन अभी देखो लास्ट की सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो इन दोनों को कॉम्बिनेशन है, उनको क्या करना है एंड करना है, यहाँ पर क्या करना है एंड, तो मुझे बता टी एंड में क्या होता है, दोनों के दोनों ट्रू रहेंगे तो क्या होगा ट्रू, एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स होता है, और दोनों के दोनों फॉल्स रहेंगे तो भी क्या होगा फॉल्स, ये ट्रू ये फॉल्स, देन ये क्या होगा ट्रू फॉल्स ट्रू, एंड देन ये भी क्या होगा ट्रू। अभी देखते हैं ये लॉजिकल इक्विवेलेंस है या नहीं है, तो देखो दो स्टेटमेंट पैटर्न आपको कौन से दिए थे, हमें दो स्टेटमेंट पैटर्न दिए थे यहाँ पर, ये आपके दो स्टेटमेंट पैटर्न थे, ये आपका एक स्टेटमेंट पैटर्न था, उसी तरह से आपको एक स्टेटमेंट पैटर्न दिया था, यानी कॉलम नंबर देखो, कॉलम नंबर 5th एंड कॉलम नंबर 8 देखो दोनों के दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं, देखो ये ट्रू ये भी ट्रू दिखाई दे रहा है, देन फॉल्स फॉल्स टी टी, देन फॉल्स फॉल्स, देन उसी तरह से यहाँ पर देखो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर भी देखो ये ट्रू ट्रू एफ एफ, देन ट्री ट्रू ट्रू, देन ट्रू ट्रू, इट मीन्स कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 8 क्या है आइडेंटिकल है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम लॉजिकल इक्विवेलेंस, यानी इस तरह से अभी आपको क्या करना है क्वेश्चन का रिजल्ट आपको लिखना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बाकी के क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करने हैं। देन देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने देखो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया, बाकी के क्वेश्चन आपको क्या करना है सॉल्व करना है। यहाँ पर हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया इसलिए मैं इसे क्रॉस कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से सॉल्व कर रहे हैं, और वहाँ पर देखना है कि लॉजिकल इक्विवेलेंस है या नहीं, यानी ये जो स्टेटमेंट रहेगा वो इस स्टेटमेंट के साथ इक्विवेलेंट है या नहीं है, वो आपको क्या करना पड़ेगा वहाँ पर शो करना पड़ेगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फाइंड आउट करना था कि जो भी आपको स्टेटमेंट पैटर्न दिया है वो कॉन्ट्राडिक्शन है, टोटोलॉजी है या फिर कंटिंजेंसी है, वो हमें क्या करना है शो करना है। तो किस तरह शो करेंगे, हमें देखो सबसे पहले ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अगर लास्ट कॉलम में हमें पता चलेगा कि वो टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है या कंटिंजेंसी है। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर कंपोनेंट स्टेटमेंट, तो उसे किससे डिनोट करते हैं एन से, तो कंपोनेंट स्टेटमेंट कितने आपके पी एन क्यू, तो यहाँ पर दो कंपोनेंट स्टेटमेंट। देन कनेक्टिव्स कितने रहेंगे यहाँ पर गिनो, एंड इम्प्लीफिकेशन और एन ऐसे कितने कनेक्टिव्स है 3। तो क्या सबसे पहले रोज को फाइंड आउट करेंगे 2⁻², क्योंकि एन की वैल्यू कितनी है 2, तो कितने नंबर ऑफ रोज रहेंगे 4। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, नंबर ऑफ रोज कितने हो गई ये 4 नंबर ऑफ रोज। देन यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ पर देन फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स n+m, यानी ये हो गया 2 + 3 कितना हो गया 5, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए यहाँ पर, नंबर ऑफ कॉलम्स इज 5, यानी हमें नंबर ऑफ रोज 4 ड्रॉ करना है, उसी तरह से नंबर ऑफ कॉलम्स हमें 5 ड्रॉ करना है। तो देखते हैं किस तरह से ड्रॉ करेंगे, अभी आपको पता चलेगा होगा कि किस तरह से इसे ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ है, तो कितने पॉसिबिलिटीज़ होंगे, क्योंकि 2 यहाँ पर स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर देखो कितने पॉसिबिलिटीज़ होंगे, दोनों टाइम ट्रू, 1 टाइम ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, एंड दोनों के दोनों फॉल्स।
देन क्या करना है, हमें एंड सॉल्व करना है, क्योंकि देखो यहाँ पर सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो P एंड Q दोनों के दोनों ट्रू है तो क्या होगा ट्रू, क्योंकि एंड में क्या होता है एक भी फॉल्स रहेगा तो क्या होगा फॉल्स, क्योंकि देखो यहाँ पर एक फॉल्स इसलिए फॉल्स, यहाँ पर देखो एक फॉल्स इसलिए फॉल्स, दोनों फॉल्स इसलिए क्या होगा ये भी फॉल्स। देन हम लोग किसको सॉल्व कर रहे हैं, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। देन इस ब्रैकेट में क्या होगा Q और P, सबसे पहले Q को कंसिडर करेंगे देन P को, तो क्या है T दोनों, अगर उसमें से एक भी ट्री रहा तो क्या रहेगा ट्री, देखो यहाँ पर एक T इसलिए करेगा T। देन यहाँ पर देखो एक T है तो यहाँ पर लिखेंगे T। देन दोनों को दोनों फॉल्स है तो क्या होगा ये फॉल्स। देन अभी देखो यहाँ पर क्या करना है डबल इम्प्लीकेशन, यानी इसका क्या करना है डबल ये और इसका क्या करना है डबल यानी सॉरी इम्प्लीकेशन करना है। तो टी क्या होगा टी, सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा तो क्या रहेगा यहाँ पर ये टी, दोनों को दोनों फॉल्स है तो क्या होता है टी। अभी देखो लास्ट कॉलम में आप लोग अगर अच्छी तरह से देखोगे यहाँ पर लास्ट कॉलम क्या आ रहा है आपका, ये जो लास्ट कॉलम आ रहा है ये पूरा का पूरा क्या आ रहा है ट्रू आ रहा है। इट मीन्स इसे क्या बोलेंगे, सिंस द ट्रूथ टेबल कंटेन ओनली टी इन द लास्ट कॉलम, क्योंकि लास्ट कॉलम में सिर्फ क्या आ रहा है ट्रू आ रहा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे टोटोलॉजी, इस स्टेटमेंट पैटर्न को क्या बोलेंगे टोटोलॉजी। चलो उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग नहीं ले रहे, क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्टली ले रहे हैं। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में भी सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कंपोनेंट स्टेटमेंट मुझे बताओ, n इक्वल टू कितना है, देखो गिनो यहाँ पर 2 है क्योंकि P एंड Q। उस तरह से कनेक्टिव्स कितने रहेंगे, यहाँ पर कनेक्टिव्स है 5, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर 2⁻²। नंबर ऑफ रोज कितने ड्रॉ करेंगे 4। उसी तरह से नंबर ऑफ कॉलम्स कितने ड्रॉ करेंगे 7। देखो अभी आपको ये पता चल गया होगा कि किस तरह से हम लोग कंपोनेंट स्टेटमेंट एंड कनेक्टिव्स को फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को। देन यहाँ पर ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर चुका हूँ। देखो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए आपको, तो क्या होगा पॉसिबिलिटीज़ ट्रू 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 फॉल्स, देन उसी तरह से फॉल्स ट्रू एंड देन दोनों के दोनों क्या हो गए फॉल्स। अभी देखो अभी क्या करता है नेगेशन करना है, तो एफ का टी का क्या हो जाता है एफ, देन टी का क्या हो जाएगा एफ, उसी तरह से एफ का क्या हो जाएगा टी, एफ का क्या हो जाएगा टी। देन नेगेशन क्यू, तो नेगेशन देखो यहाँ पर टी का क्या होगा फॉल्स फॉल्स ट्रू क्योंकि यहाँ पर क्या है ट्रू फॉल्स था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉल्स ट्रू। देन उसके बाद देखो यहाँ पर क्या करना है नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, हमें क्या करना है एंड करना है, इनको क्या करना है एंड में। देखो एफ है तो क्या हो गया फॉल्स ट्रू है तो क्या हो जाएगा ये भी फॉल्स, देन ट्रू फॉल्स है तो क्या होगा फॉल्स, दोनों को दोनों ट्रू है तो क्या हो जाएगा ये ट्रू। देन यहाँ पर क्या करना है इसका निगेशन करना है, यानी क्या होगा ये ट्रू और ये क्या हो जाएगा फॉल्स। देखो अभी क्या करना है मुझे एंड, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर क्या करना है और पी करना है, और पी यानी क्या होता है और पी, देखो क्या है यानी ये वैल्यूज़ के साथ क्या करना है और पी। तो यहाँ पर देखो ये ट्रू है ये भी ट्रू है, तो हमें पता है और में क्या होता है दोनों ट्रू रहते ट्रू, एक भी ट्रू रहा तो क्या होता है ट्रू। देन उसके बाद क्या है यहाँ पर देखो ट्रू फॉल्स क्या होता है ट्रू होता है, लेकिन दोनों के दोनों फॉल्स रहते तो क्या होता है फॉल्स। अभी आप लोग देखोगे यहाँ पर देखो यहाँ पर ये 3 क्या आ रहा है ट्रू, लेकिन ये लास्ट वाला क्या आ रहा है फॉल्स। इट मीन्स ये क्या है ट्रू एंड फॉल्स का मिक्सअप है यहाँ पर, इसलिए इसे क्या बोलेंगे यहाँ पर कंटिंजेंसी। तो इसे किस तरह से लिखेंगे फ्रॉम द अबो टेबल दैट द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज नाइदर अ टोटोलॉजी, क्योंकि वो टोटोलॉजी भी नहीं है और कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं है। टोटोलॉजी यानी पूरे का पूरा ट्री दिख रहा है क्या आपको, नहीं। पूरा का पूरा फॉल्स दिख रहा है क्या आपको, नहीं। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ कंटिंजेंसी। देन आपको क्वेश्चन नंबर 3 में देखो हम लोगों ने फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया, बाकी के क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं सॉल्व किया, तो आपको ये क्वेश्चन क्या करना है सॉल्व। इसके आंसर मैं नेक्स्ट स्लाइड में दे रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर आपको कॉपी में इसको सॉल्व करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।